हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम ए और बी बैंड मार्च अप्रेजल साइकिल में ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है, तो ये हमारी अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे कुछ टैक्टिक्स हैं, कैसे आप उनसे ए और बी आप सिक्योरली गेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए ए और बी क्यों इतना इम्पोर्टेंट बैंड है टीसीएस में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर देखते हैं हम फ्रेश और एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है ए और बी बैंड का। सो वैल्यू ऑफ ए और बी बैंड इन टीसीएस फॉर फ्रेशर्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो अभी हमारे रिसेंट ज्वाइनर है, यानी जिनकी फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके पास कुछ आईपीएफ रेटिंग होता है, क्योंकि आपको जो अप्रेजल बैंड मिलता है वो फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद मिलता है। तो जो भी रिसेंट ज्वाइनर्स है जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके पास कुछ आईपीएफ रेटिंग होगी। अगर ये 4+ है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको फिर विंग्स के लिए 1 साल और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे फ्रेशर जिनका फर्स्ट एनिवर्सरी भी हो चुका है, तो अब इस मार्च में आपका जो ये फर्स्ट बैंड अप्रेजल है, यानी आप सपोज किसी का इस जनवरी में अगर फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है, तो उसको इस मार्च में बैंड अप्रेजल नहीं मिलेगा, क्योंकि टीसीएस में रूल है कि आपको सबसे पहले 1 ईयर कंप्लीट करना है, उसके बाद आप 1 साल कंप्लीट करोगे, देन आपको बैंड अप्रेजल मिलेगा। ठीक है, तो जो भी फ्रेशर्स 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उनका इस साल बैंड अप्रेजल है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको ए और बी बैंड मिलता है तो विंग्स 1 एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप विंग्स 1 देने के लिए एलिजिबल हो गए। और आपको अगर सी या डी बैंड मिल गया तो आपको फिर से 1 साल वेट करना पड़ेगा विंग्स 1 के लिए एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ए और बी बैंड मिलता है, मीन्स आपको ये C2 प्रमोशन आपको हो सकता है अर्ली मिल जाए, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ए बैंड या एक ए बैंड या एक बी बैंड आपको अगर एक कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में मिलते हैं, तो आपको ये C2 प्रमोशन आपको जल्दी हो जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड रिव्यू, जो भी आपके मैनेजर इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो उसका C2 प्रमोशन का प्रोसेस मैं अलग से समझा दूंगा। बस अभी के लिए आप देख लो कि ए और बी वैल्यू का इम्पोर्टेंस क्या है अगर आपको जो भी बैंड मिलता है नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल में। और अगर आपका ए बैंड मिलता है मार्च में, तो आपका जो टोटल सीटीसी है उसका आपको 8 से 8.5% रेज होता है। एंड आपको अगर बी बैंड मिलता है तो 4.5% अप्रॉक्स इतना टोटल सीटीसी का रेज होता है। ठीक है, तो आपको पता है टीसीएस में रूल है कि आपका जो अप्रेजल होगा वो ईयरली होता है, तो मार्च में होने वाला अप्रेजल। तो फ्रेशर्स के लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहो तो ए और बी बैंड अगर आपको मिल जाए तो आपको ये सारे फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए कि आपका क्या उसके बेनिफिट्स है। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस 1+ ईयर है और आप निंजा हो, मीन्स आपने डिजिटल केयर नहीं किया है, तो आपको ये विंग्स 1 एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ए और बी बैंड जरूरी है विंग्स के लिए, तो मीन्स आपको ये लेना ही है ए और बी बैंड। सेकंड, अगर आप डिजिटल या इनोवेटर कैंडिडेट हो, तो आपको जो अप्रेजल होंगे आपको पता है 8 से 4.5% रेज होगा, तो आपको इन हैंड सैलरी मीन्स थोड़ी तो इंक्रीज हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। और जो भी डिजिटल कैंडिडेट है, यानी पिछले 1-2 साल में उन्होंने डिजिटल क्लियर किया हुआ है और उनका C2 प्रमोशन नहीं हुआ है, यानी अभी भी वो C1 ग्रेड पे ही है, तो वो उनके लिए क्या है कि अगर आपको C मिल जाता है तो आप फिर से निंजा पे डाउनग्रेड हो जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इस अप्रेजल साइकिल में भी ए या बी बैंड आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपका जो डिजिटल इंसेंटिव मिलता है आपको, एलिवेट इंसेंटिव, वो आप तभी रिटेन कर पाओगे। वरना फिर आप 55 या 60,000 से फिर से आप 25,000 पे आ जाओगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ मैं आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आपका जो बैंड है वो आपको ए या बी बैंड मिल जाए। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, आपको ये हर समय आपको हेल्प करेगा। और इनके लिए भी, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी, आप ए बैंड मिलता है तो आपको 8% इंक्रीज मिलेगा, एंड बी बैंड मिलता है तो आपको 4 से 4.5% इंक्रीज मिलता है। और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही लास्ट ईयर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसी को 10 से 15% इंक्रीज मिला है ए बैंड वालों को, तो वो कुछ सिलेक्टेड मीन्स वो मैनेजर या सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है। बट उसके कुछ टैक्टिक्स हैं कि आप अगर उस वे पे चलते हो तो आपको भी ए बैंड मिल सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड आप अपने अप्रेजल को ट्रैक कर सकते हो अल्टीमेटिक्स में। तो सबसे पहले आपको अल्टीमेटिक्स में जाना है, एंड मेन्यू ऑप्शन में लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एक स्पीड पोर्टल करके होगा, आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिल जाएगा। एंड देन आपको जाना अप्रेजल या बैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कब
आपकी कितने सर्टिफिकेशन है, कितने कोर्सेस हैं, कितने क्या है, क्या आपकी डिजिटल प्रोफाइल है। तो आप ये मेक श्योर करना कि आप सबको कंप्लायंस रखना, आप जितनी भी कॉम्पिटेंसी वगैरह है iEvolve में सब आप अपडेट किए रहना, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम पे कोई इशू ना आए। और जो मोस्ट कॉमन कंसर्न होता है मैनेजर या रिव्यूअर आपको देखते हैं कि आपने कोई सर्टिफिकेशन इस क्वार्टर में या पिछले क्वार्टर में किया है कि नहीं, मीन्स मोस्ट रिसेंट सर्टिफिकेशन आपने क्या किया है, वो आपकी यूनिट का है या नहीं, और आपका प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, आपके वर्क पे कोई एस्केलेशंस तो नहीं है, पिछले वर्क में आपने कोऑपरेटिवली वर्क किया है टीम मेंबर्स के साथ, और जो मैनेजर ने आपका स्पीड पोर्टल में गोल सेटिंग किया है, आप उस गोल्स पे आप कितने अच्छी तरह वर्क कर पाए हो, ये सारी चीज़ें मैनेजर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको मीन्स ये अच्छा रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी यूनिट आपको पता ही होगी, तो आप अपनी यूनिट से अब एक सर्टिफिकेशन लिस्ट निकालो, आप 1 या 2 सर्टिफिकेशन इस क्वार्टर में कंप्लीट कर लो। और सर्टिफिकेशन आपको कैसे करना है उसकी वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ, बट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप माइक्रोसॉफ्ट या AWS का सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हो वाउचर लेके, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस टेस्ट देना होता है और आपको वाउचर मिल जाएगा, एंड आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन और AWS GCP वगैरह सबके कर सकते हो, और आपको वाउचर TCS से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो सर्टिफिकेशन आप करोगे, तो आपका ये मैनेजर से जब कम्युनिकेशन होगा कि आपने मीन्स वर्क क्या किया है, तो आप बोलोगे मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, तो ये उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालेगा, मीन्स कि हाँ कि आपने कुछ यूनिट में आपने कुछ उसके प्रोग्रेस के लिए अपने सर्टिफिकेशन वगैरह कोर्स वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आप मैनेजर या सुपरवाइजर से आप वीकली कम्युनिकेट करो कि सर मैंने विंग्स 1 के लिए ऑप्ट किया है और मुझे A या B बैंड बहुत ही ज़रूरी है इसको सिक्योर करने के लिए, तो मुझे मीन्स इस तरह की बातें आप मैनेजर या सुपरवाइजर से कन्वे कर सकते हो, ताकि उनको पता रहे कि हाँ इसको मीन्स विंग्स 1 देना है, तो इसका क्यों 1 साल बर्बाद करना है। तो वो मीन्स कभी कभी ये लोग समझ जाते हैं, आपको हेल्प कर देंगे इसमें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप मैनेजर और सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म किए रहो कि मैं विंग्स 1 के लिए रजिस्टर कर चुका हूँ, एंड उसके लिए और भी इम्पॉर्टेंट बैंड है, तो आप मुझे उसी के लिए आप मुझे इन्फॉर्म करना कि मुझे A या B बैंड ही मिले। एंड थर्ड आप क्या कर सकते हो, और जो भी आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स है iEvolve में वो सब कंप्लायंस रखना, वो सारे डिजिटल प्रोफाइल ADC कंप्लायंस वगैरह जो भी होते हैं iEvolve में वो सब कंप्लायंस रखना ट्रेनिंग। कोई भी लास्ट टाइम में ये ना हो कि आपका वहाँ पर रेड दिखा दे और डिजिटल प्रोफाइल में मार्किंग के टाइम फिर मैनेजर को एक पॉइंट मिल जाए आपको क्वेश्चन करने का कि ऐसा है इसलिए मैंने आपको C बैंड दे दिया या D बैंड दे दिया। तो ये सारी आप चीज़ें चेक करते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर है इसके एस्पेक्ट्स में। एंड लास्टली आप क्या कर सकते हो कि और जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क में हो तो ये कोशिश करो कि आपके वर्क पे कोई एस्केलेशन ना आए, और जो भी प्रोजेक्ट से परफॉर्मेंस कॉल है यानी मैनेजर से जो भी कॉल होती है डेली स्क्रम कॉल, तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैनेजर को कंसर्न शो करो कि मीन्स मैनेजर को लगना चाहिए कि हाँ आप काम कर रहे हो, और मीन्स इसको ये ना पता चले आप ऐसा कुछ बटरिंग कर रहे हो, बट ये फील होना चाहिए कि हाँ आप मीन्स कंसर्न हो प्रोजेक्ट वर्क को लेके। तो ये सारी कुछ टैक्टिक्स थी जिनके आप यूज़ करके आप मैनेजर से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने कंसर्न के बारे में। एंड मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि नवंबर विंग्स 1 साइकिल का रिजल्ट अभी आउट होने में कुछ देरी हो रही है, बट होप सो ये इस वीकेंड तक या नेक्स्ट वीकेंड तक ये आउट हो जाएगा। एंड क्या प्रोसेस रहने वाला 2025 में साइकिल का फ्रेशर्स के लिए, सबसे ईजीएस्ट ट्रैक कौन सा है, आपको कॉम्पनसेशन लेटर कब इशू होगा अगर आपने विंग्स 1 डिजिटल क्लियर किया है साइकिल में, तो सारी टॉपिक्स पर मैं वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूंगा। और इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे A और B बैंड सिक्योर करना है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन। Stay tuned for the latest Wings 1 update, and thanks for watching.